अगर आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हो तो हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो कैलकुलेटर जो कि फ्री में अवेलेबल है, इसको यूज़ करना ज़रूर शुरू करें। ज़्यादा जानकारी के लिए वीडियो को एंड तक देखें। एंड पे मैंने बताया कि इस रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो कैलकुलेटर को कैसे यूज़ करके आप प्रोफेशनल ट्रेडर बन सकते हो। किसी भी ट्रेडर को हम प्रोफेशनल ट्रेडर तब कह सकते हैं जब वो किसी भी ट्रेड में एंटर करने से पहले अपना रिस्क डिसाइड करता है, स्टॉप लॉस डिसाइड करता है और कितनी क्वांटिटी उसने अपने रिस्क के अकॉर्डिंग बाय या सेल करनी है वो डिसाइड करता है। ये डिसाइड करता है ट्रेडिंग में आपका फ्यूचर। ज़्यादा जानकारी के लिए वीडियो को एंड तक देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील कुमार और स्वागत है आपका इस चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम शेयर्स को प्लेज कैसे कर सकते हैं। शेयर्स को प्लेज करके हम अपनी मार्जिन रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं। अगर आपके होल्डिंग्स में शेयर पड़े हुए हैं तो आप उनको प्लेज करके जितना भी आपको मार्जिन बेनिफिट मिलता है वो लेके आप ट्रेडिंग में अपना मार्जिन बढ़ा सकते हो। तो इस वीडियो में हम देखते हैं कि कैसे हम अपने शेयर्स को प्लेज कर सकते हैं। तो उससे पहले थोड़ी इन्फॉर्मेशन जो आपको पता होनी चाहिए वो मैं आपसे शेयर कर दूं। तो सबसे पहले अगर आप कोई शेयर को प्लेज करने वाले हो तो आपको ये मेक श्योर करना होगा कि 50% कैश आपके अकाउंट में पड़ा हुआ होना चाहिए, जो MTM को बैलेंस करने के लिए चाहिए होगा। तो अगर आप शेयर्स को प्लेज करने वाले हो तो आपको पता होना चाहिए कि 50% मार्जिन आपके पास कैश में होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए आपने कोई 1 लाख का ट्रेड लिया जिसमें 1 लाख मार्जिन चाहिए था, आपने वो ट्रेड लिया। इन दैट केस 50% मतलब 50,000 आपके कैश में होने चाहिए ट्रेडिंग अकाउंट में, और जो 50,000 मार्जिन होगा वो आपने जो शेयर प्लेज किए हुए हैं उनमें से यूज़ किया जा सकता है। अगर ऐसा नहीं होगा तो आपको जो एक्स्ट्रा मार्जिन जो भी यूज़ किया गया होगा उस पर आपको पर डे ये वाला इंटरेस्ट रेट 0.035% पर डे इंटरेस्ट लगेगा, और एनुअली आप देख सकते हो 12.5% है। तो ये मेक श्योर करना है आपने। तो यहाँ पे मैं आपको एक और बात बता दूँ, अगर आपके पास लिक्विड फंड होंगे, लिक्विड फंड जैसे निफ्टी 20 होते हैं ना, निफ्टी 50 वाले जो म्यूचुअल फंड कह लो आप, जो स्कीम्स होती हैं वो उनको लिक्विड फंड में कंसीडर किया जाता है। अगर आप वो प्लेज करोगे तो फिर आपको ये 50-50 वाला रूल फॉलो करने की ज़रूरत नहीं होगी। इन दैट केस जितना भी मार्जिन आपको मिला होगा शेयर प्लेज करके आप उसको टोटल को यूज़ कर सकते हो। जैसे यहाँ पे 50% मार्जिन रिक्वायरमेंट होता है। मान लीजिए आपने SBI का शेयर प्लेज किया है और आपको जो भी मिला है आपको प्लेज करके मार्जिन, उस इन दैट केस आपको 50% कैश भी होना चाहिए, 50% आप मार्जिन यूज़ कर सकते हो जो प्लेज किया है। लेकिन अगर आपके पास लिक्विड 20 जैसे अगर आपने लिक्विड फंड को प्लेज किया हुआ है तो इन दैट केस आपको ये वाला रूल रखने की ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए आपने 1 लाख का कोई ट्रेड डाला जिसमें 1 लाख का मार्जिन रिक्वायरमेंट था और आपको शेयर प्लेज करके 1 लाख का मार्जिन मिला है, तो इन दैट केस आपको कोई 50-50 रखने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि आपने लिक्विड फंड को प्लेज किया हुआ है और वो कैश के इक्वलेंट ही माने जाते हैं। तो ये 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी जो मैं आपको बता दूं। और आपको मैं बता दूं, अगर आप शेयर प्लेज करोगे तो आपको 30 रुपीज़ पड़ने पर प्लेज रिक्वेस्ट। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पर ऑर्डर नहीं पड़ने। जब आप ट्रेड करोगे तब नहीं पड़ने कि आपको हर बार 30 रुपये एक्स्ट्रा पड़ते रहेंगे, ऐसा नहीं होगा। एक्चुअली जब आप प्लेज करते हो ये वो वाले चार्जेस हैं कि 30 रुपये पड़ेंगे प्लस GST। और जब आप अनप्लेज कर दोगे, मान लो जो इन फ्यूचर आप अनप्लेज करते हो तो आपको कोई भी चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे। हेयर कट क्या होता है, जैसे हम यहाँ पे हेयर कट मान लीजिए आपके पास अभी शेयर पड़े हुए हैं 1 लाख के, तो आपको ज़ीरोधा जहाँ कोई भी और ब्रोकर होगा 1 लाख का सीधा प्लेज करके मार्जिन नहीं देने वाला है। वहाँ पे कुछ वो परसेंटेज पहले डिडक्ट कर लेते हैं। डिडक्ट मतलब मान लीजिए 1 लाख के शेयर हैं तो वो आपको 80,000 पे प्लेज एज अ प्लेज दे सकते हैं आपको। मतलब 1 लाख के शेयर हैं तो आपको 1 लाख ही नहीं मिलेगा। हर जो शेयर होता है उसका अलग होता है रेट, और आप जैसे यहाँ पे इस लिस्ट में देख सकते हो कि किस शेयर के कितने आपको प्लेज करके कितना आपको मिलना होता है। तो जैसे यहाँ पे मान लीजिए आपने कोई शेयर, किसी शेयर की हम बात कर लेते हैं, मतलब ये HDFC का ही शेयर हमने प्लेज करना है, तो इन केस ऑफ HDFC शेयर अगर आप प्लेज करोगे तो आपको 60.74% का हेयर कट लगेगा। हेयर कट का क्या मतलब, जैसे मैंने आपको सिंपली बताया, मान लीजिए 100 रुपये का शेयर है तो अभी आपको
83.26 रुपीज़ एज अ प्लेज दे सकते हैं ज़ीरोधा वाले, और दूसरे ब्रोकर्स का भी रेट ऐसे ही होता है। देखिए शेयर आपका ही है, आप सिर्फ उसको प्लेज कर रहे हो मार्जिन रिक्वायरमेंट के लिए, आपको एक्स्ट्रा मार्जिन चाहिए, आप उसको प्लेज कर रहे हो। आपके ही डीमैट अकाउंट में शेयर रहते हैं, जो बेनिफिट डिविडेंड मिलते हैं, जो भी किसी भी तरह का बेनिफिट शेयर पे मिलता है, शेयर का प्राइस ऊपर नीचे होता है, वो सब कुछ आपका ही है। आप सिर्फ उसको प्लेज करके मार्जिन का रिक्वायरमेंट पूरा कर रहे हो अपना। तो ओके, अभी हम देख लेते हैं कि प्लेज कैसे करने हैं शेयर। उसके लिए हम यहाँ पे ये आइकॉन दिख रहा है हमारा आईडी का, यहाँ पे क्लिक करेंगे और उसके बाद कंसोल में जाना है हमने। कंसोल में जाने के बाद पोर्टफोलियो में जाएंगे हम और होल्डिंग्स में जाएंगे। यहाँ पे आ जाती हैं आपकी सारी होल्डिंग्स। अभी आपने क्या करना है, जिस भी शेयर को आपने प्लेज करना है उस पर आप क्लिक करोगे, उस पर अपना माउस कर्सर लेके जाओगे और यहाँ पे 3 डॉट्स दिख रही होती हैं, यहाँ पे आप क्लिक करोगे और उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा होता है प्लेज फॉर मार्जिन, आप इस पर क्लिक करोगे। अभी देखिए यहाँ पे अवेलेबल क्वांटिटी, मतलब जितनी क्वांटिटी आपके पास अवेलेबल है, जितनी आपने बाय करके रखी हुई है, वो यहाँ पे शो हो रही है। अगर आपने 1-2 दिन पहले ही बाय की है तो अब शायद आप यहाँ पे शो ना हो, क्योंकि T+1 डे के बाद ही यहाँ पे शो होगी। उसके बाद देखिए स्टॉक का प्राइस एज ऑफ नाउ चल रहा है 178, और यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ ये है निफ्टी 20। इसका मतलब ये लिक्विड फंड है, जिसका मतलब जो भी प्लेज करके मुझे मिलने वाला है वो सारे का सारा मैं यूज़ कर सकता हूँ। मुझे कैश रिक्वायरमेंट नहीं रहेगा, जैसे 50% कैश का मैंने बताया था आपको, वो मुझे इस केस में नहीं रहेगा। अभी देखिए इसमें हेयर कट कितना है, 9.2% का हेयर कट है, मतलब इसका वैल्यू जो है 178 है एज ऑफ नाउ, लेकिन जो ज़ीरोधा मुझे मार्जिन देगा वो काउंट करेगा 161.62 के हिसाब से। तो अभी आप यहाँ पे देखिए जितनी क्वांटिटी चाहें, ज़रूरी नहीं होता कि पूरे का पूरा जितनी भी क्वांटिटी है आपने प्लेज करनी है, जितनी आप प्लेज करना चाहते हो वो क्वांटिटी आप यहाँ पे एंटर करोगे। मेरे पास 200 क्वांटिटी है तो मैं 200 का 200 ही यहाँ पे प्लेज करने वाला हूँ, और जो वैल्यू है उसकी टोटल 35,600 है, लेकिन मुझे जो मार्जिन प्लेज एज अ प्लेज करके मार्जिन मिलेगा वो मिलने वाला है 32,300 के करीब। तो अभी हमने सबमिट करना है। देखिए प्लेज रिक्वेस्ट फॉर निफ्टी 20 सक्सेसफुल, अभी हमने सक्सेसफुली प्लेज रिक्वेस्ट डाल दी है, और यहाँ पे देखिए लॉक का आइकॉन आ गया है कि ये क्वांटिटी आपने प्लेज कर दी हुई है। आप इसको यहाँ पे क्लिक करके अपनी प्लेज रिक्वेस्ट को कैंसिल कर सकते हो अगर आप चाहो। अगर आपसे गलती से प्लेज का रिक्वेस्ट हो गया है तो आप इसको कैंसिल कर सकते हो। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ अभी शेयर प्लेज नहीं हुए हैं। प्लेज करने का दूसरा स्टेप होता है कि आपको एक ईमेल आएगा और सेम SMS आएगा। ओके, अभी आपको मैं बता दूं कि आपको उसी टाइम ईमेल नहीं आता है। ये जो प्लेज रिक्वेस्ट होता है 2 बैचेस में होता है एक दिन में, मतलब पहला जो प्लेज रिक्वेस्ट होता है वो 2 बजे होता है और दूसरा प्लेज रिक्वेस्ट एज ऑफ नाउ 5 बजे होता है। मतलब एक 2 बजे होगा, एक 5 बजे होगा, जिसका मतलब है कि अभी देखिए 10:23 पे हम प्लेज रिक्वेस्ट डाल रहे हैं, मतलब ये अभी प्रोसेस नहीं होगा, अभी मुझे ईमेल नहीं आ जाएगा ये वाला। सो ओके, एक बार जब आपको ईमेल आ जाए, सेम SMS भी आपको आया होगा मोबाइल नंबर पे, आपने क्या करना है, दिए गए लिंक पे देखिए यहाँ पे लिखा है आफ्टर क्लिकिंग बिलो लिंक एंटर योर पैन डीमैट अकाउंट इन केस ऑफ पैन एग्जम्प्टेड एंटिटी। तो आपने इस लिंक पे क्लिक कर देना है। अभी आपने यहाँ पे अपना पैन कार्ड नंबर एंटर करना है। जो भी आपका पैन कार्ड नंबर था आप उसको यहाँ पे एंटर करोगे और उसके बाद सबमिट पे क्लिक करोगे। अल्टरनेटिवली आप क्या कर सकते हो, अपना डीमैट अकाउंट नंबर भी यहाँ पे लिख सकते हो, लेकिन पैन कार्ड नंबर एंटर करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। नंबर एंटर करने के बाद हमने सबमिट पे क्लिक कर देना है। अभी देखिए आपने जो प्लेज रिक्वेस्ट डाला था उसको वेरीफाई करने के लिए आपने यहाँ पे टिक करना है और उसके बाद यहाँ पे टिक कर लेना है कि ये वाले शेयर आप प्लेज करने वाले हो। जिसके लिए आपने एप्लीकेशन दिया था वही यहाँ पे शो होंगे, अदर शेयर्स यहाँ पे शो नहीं होंगे। उसके बाद आपने यहाँ पे लिखा हुआ है जनरेट OTP, इस पर आप क्लिक करोगे। अभी आपको एक
OTP आया होगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे और आपके ईमेल आईडी पे OTP भेजा गया है। आपने वो OTP यहाँ पे एंटर करना है। OTP को एंटर करने के बाद हमने सबमिट पे क्लिक करना है। अभी देखिए एक बार इस वार्निंग जो ये पॉपअप बॉक्स शो हुआ है इसको अच्छी तरह पढ़ ले। तो यहाँ पे अभी हमने ओके पे क्लिक करना है। एक बार जब हमने इस वार्निंग मैसेज को पढ़ लिया ओके पे क्लिक करेंगे। सिलेक्टेड ट्रांजैक्शन वेरीफाइड सक्सेसफुली, ओके पे क्लिक करें और दैट इज़ इट। आपने सक्सेसफुली प्लेज रिक्वेस्ट को कंप्लीट कर दिया है। अभी देखिए 4 बजे से पहले ही हमने इस प्लेज रिक्वेस्ट को किया है कंप्लीट। तो अभी हमारे जो फंड है, जो हमें जो मार्जिन मिलना है वो आज ही शो हो जाना चाहिए। अगर हम 4 बजे के बाद इसको अप्रूव करते, देखिए अभी टाइम हुआ है 2 बज के अभी देखिए अभी 3 बज गए हैं। तो हमने 4 बजे से पहले ही इस रिक्वेस्ट को, जो प्लेज रिक्वेस्ट था, उसको अप्रूव किया है। इसका मतलब ये है कि आज ही हमारे अकाउंट में, शाम तक हमारे अकाउंट में जो भी प्लेज का मार्जिन आना था वो आ जाएगा। और मैं आपको बता देता हूँ वो प्लेज मार्जिन कहाँ पे शो होगा। यहाँ पे अभी हम फंड्स में जाएंगे, सॉरी यहाँ पे डैशबोर्ड पे जाना है हमने ज़ीरोधा के, और यहाँ पे फंड में जाना है हमने। फंड में जाने के बाद नीचे आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कोलेक्ट्रल लिक्विड फंड्स, कोलेक्ट्रल इक्विटी। कोलेक्ट्रल लिक्विड फंड्स जैसे हमने निफ्टी V20 जो हमने प्लेज किया है वो यहाँ पे शो होगा। अगर आपने कोई शेयर जैसे SBI का, टाटा का, कोई भी TCS कोई भी शेयर किया होगा उसका मार्जिन यहाँ पे शो होगा। और मैं आपको बता दूँ ये मार्जिन डेली अपडेट होगा। अभी देखिए प्लेज करते वक्त मुझे बताया गया था कि 32,300 के अप्रॉक्सीमेटली मार्जिन मिलना है मुझे, लेकिन वो डेली इतना नहीं रहेगा। हर दिन ये रिकाउंट होगा, जितना भी प्राइस गिरा होगा मेरा जो निफ्टी 20 का, उसके अकॉर्डिंग इसका यहाँ पे दिया गया मार्जिन चेंज होता रहेगा। अगर निफ्टी 20 का प्राइस बढ़ेगा तो मेरा मार्जिन भी बढ़ेगा। तो ये चीज़ आपने देख लेनी है कि एक बार जैसे 32,000 मिल गया है मार्जिन, इसका मतलब ये नहीं है कि रोज़ ही 32,000 ही रहेगा, वो चेंज होता रहेगा। ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। ओके, वीडियो को बंद करने से पहले मैं इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता दूं, आप हमारा ये रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो कैलकुलेटर को यूज़ करना ज़रूर शुरू करें। ये आपको एक अच्छा ट्रेडर बनने में हेल्प करेगा। यूजली क्या होता है कि हम रिटेल ट्रेडर्स कोई भी क्वांटिटी, मान लीजिए मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कोई ट्रेड डालना है, कोई भी क्वांटिटी अप्रोक्सीमेटली डाल देते हैं। जब मैं शुरू में ट्रेडिंग करता था अप्रोक्सीमेटली जितने शेयर हो सकते थे मैं बाय कर लेता था। मतलब जितना मार्जिन मिलता था, अगर 100 शेयर बाय कर सकता हूँ 100 बाय कर लेने, 200 बाय कर सकता हूँ 200 बाय कर लेने। ये नहीं देखना कि अगर ट्रेड अगेंस्ट चली गई तो लॉस कितना होगा। अगर ट्रेडिंग में बने रहना है तो हमें रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। ट्रेड में आने से पहले हमें रिस्क अपना डिसाइड करना पड़ता है। तो ये कैलकुलेटर आपको हेल्प करेगा एक अच्छा ट्रेडर बनने में। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कोई ट्रेड डालना है। अभी देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का प्राइस कितना चल रहा है 470.30 और मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि स्पॉट पे आया हुआ है। तो मैं क्या करता, जब मैं शुरू में ट्रेडिंग करता था अप्रॉक्सीमेटली जितना हो सके उतना लालच में बाय कर लेना, जितना मैक्सिमम बाय कर सकता हूँ, मार्जिन जितना है वो बाय कर लेना। लेकिन ये सही ट्रेडिंग नहीं होती है। किसी भी ट्रेड में आने से पहले हमें स्टॉप लॉस डिसाइड करना पड़ता है। और मान लीजिए अभी मैं ये ट्रेड करना चाहता हूँ तो मेरा जो स्टॉप लॉस मैंने डिसाइड कर लिया, मान लीजिए इस ट्रेड में मैं मैक्सिमम 1000 पे ही लॉस करना चाहता हूँ। तो ये कैलकुलेटर हमें बताएगा कि कितना लॉस, आपके लॉस के अकॉर्डिंग कितने शेयर आपको बाय करने चाहिए। मान लीजिए जैसे मैंने बताया इस ट्रेड में मैं 1000 पे लॉस करना चाहता हूँ मैक्सिमम, तो एंट्री प्राइस जिस प्राइस पे मैं इस शेयर में एंट्री लूँगा, बाय करूँगा, वो देखिए एज ऑफ नाउ चल रहा है 475। मान लीजिए मैंने 475 पे इस शेयर को बाय करना है और मेरा स्टॉप लॉस, मान लीजिए इसमें आपको स्टॉप लॉस ये वाला कैंडल है, इसका जो लो है 73। ओके, मान लीजिए मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे 473 मेरा स्टॉप लॉस है, 473 मेरा स्टॉप लॉस है। तो मैंने क्या करना है, इसको कैलकुलेट पे क्लिक करना है और यहाँ पे देखिए मुझे बता रहा है कि अगर मैं 1000 पे रिस्क लेना चाहता हूँ और एंट्री प्राइस मेरा ये है, एग्जिट प्राइस मेरा ये होगा, स्टॉप लॉस मेरा ये होगा, उसके अकॉर्डिंग मुझे 500 क्वांटिटी बाय करनी चाहिए। मतलब अगर मैं 1000 पे लॉस करना चाहता हूँ इस ट्रेड में तो मुझे 500 क्वांटिटी बाय करनी है। अगर मैं 500 से ज़्यादा बाय करूँगा तो ज़्यादा लॉस होगा।
और यहाँ पे रिस्क पर ट्रेड बता दिया इसने मुझे, 2 रुपये रिस्क पर ट्रेड है। और उसके नीचे आप जाएंगे तो आपको अप टू 5 रेशो भी बताएगा। फॉर एग्जांपल 1:1 रिस्क रिवॉर्ड, मतलब इसको टारगेट बताता है हमारा। पहला टारगेट हमारा 477 होगा, मतलब अगर 1000 पे लॉस मैं रिस्क ले रहा हूँ तो अगर मुझे 1000 पे इसके कमाने तो मुझे मेरा टारगेट 477 होना चाहिए। इसी तरह मान लीजिए मैंने 1:2 का टारगेट रखा है तो मेरा टारगेट 179 होना चाहिए, 179 पे मुझे एग्जिट करना है। तो ये बहुत ही अच्छा कैलकुलेटर है, इसको यूज़ करना शुरू करें। फॉर एग्जांपल मान लीजिए अभी मैंने 500 का ही रिस्क लेना होता तो ये मुझे बता देता है कि मुझे 250 शेयर लेने होंगे अगर मैं 500 रुपये लॉस करना चाहता हूँ इस ट्रेड में। देखिए यो रिस्क पर ट्रेड आपने एंटर किया, स्टॉप लॉस एंटर किया और कितनी क्वांटिटी आपने बाय करनी है, सेल यहाँ सेल करनी है, वो हमने यहाँ पे इस कैलकुलेटर ने आपको बता दिया। देखिए ये 3 चीज़ें होती हैं जो भी किसी ट्रेडर को एक प्रोफेशनल ट्रेडर में बदल देती हैं। कोई भी प्रोफेशनल ट्रेडर होता है ना, वो सबसे पहले ये 3 चीज़ें डिसाइड करता है और उसके बाद एंट्री लेता है। लेकिन एक न्यूबी ट्रेडर क्या करता है, नया ट्रेडर क्या करता है, पहले ट्रेड डालता है। जैसे मैंने अभी देख लिया अपॉर्चुनिटी है, पहले ट्रेड डालेगा फिर देखेगा कितनी क्वांटिटी मैंने बाय की है, कितना रिस्क लिया है। रिस्क कैलकुलेट ही नहीं करेंगे, बस देखते रहेंगे, चार्ट को देखते रहेंगे कितना लॉस हो गया। अभी मान लीजिए यहाँ से अभी गिरना शुरू हो गया, लॉस देखते रहेंगे, कोई डिसाइड नहीं करेंगे। लेकिन एक प्रोफेशनल ट्रेडर किसी भी ट्रेड में एंटर करने से पहले ये चीज़ें डिसाइड करता है और यही डिसाइड करती हैं आपका फ्यूचर ट्रेडिंग में। ये कैलकुलेटर को यूज़ करना शुरू करो, आप बहुत ही अच्छे ट्रेडर बन जाओगे। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।